आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लेट स्टार्ट करेंगे। लेचेटलर प्रिंसिपल। ओके, सो लेचेटलर प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, देखो ये क्या बोलता है, ये हमारे पास सिस्टम ऑलरेडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एंड देन इक्विलिब्रियम में हम कुछ डिस्टरबेंस लेके आते हैं। ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम क्या है, मतलब कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में है, एंड देन हम उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा इक्विलिब्रियम को। तो उसकी वजह से रिएक्शन जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। ओके, एंड देन वापस वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी और जाने के बाद में वापस क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो दैट इज ले चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो if stress is developed, if stress is developed at equilibrium, अब ये जो स्ट्रेस हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। ओके, यस, दिस इज फर्स्ट पेज। सो इफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड at equilibrium in the form of pressure change, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, concentration, etc. So if stress is developed at equilibrium in the form of pressure, volume, temperature, concentration, etc. ठीक है, इन किसी के भी फॉर्म में स्ट्रेस डेवलप किया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं ये चेंज करके, है ना, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन चेंज, एटसेट्रा। तो ये किसी भी चीज में अगर हम चेंज करें एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, सो बेसिकली वी आर स्ट्रेस, मतलब वी आर डेवलपिंग स्ट्रेस, देन reaction proceeds in the direction in which stress is reduced। ठीक है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस डेवलप करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम स्ट्रेस डेवलप कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, वॉल्यूम चेंज करके, ठीक है, अलग अलग चीजों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस डेवलप कर सकते हैं। तो फिर क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, तो देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेस इज रिड्यूसिंग। रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जैसे मान लो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। ओके, राइट, लिखा है ना स्ट्रेस, ब्रैकेट में लिखा है ना, स्ट्रेस किस फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है, स्ट्रेस जो है किस फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है, प्रेशर चेंज करके, वॉल्यूम चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके। ओके, स्ट्रेस जैसे एक टर्म हमने यूज की है, जो कि हम कैसे लेके आ रहे हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह कुछ भी चेंज करके। ठीक है, तो अगर हमने मान लो प्रेशर चेंज किया, हमने क्या किया, प्रेशर चेंज किया, और कैसे किया, मान लो हमने प्रेशर बढ़ा दिया। ओके, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो अभी क्या बोलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन जाएगी जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या है, रिड्यूस हो।
तो हमने प्रेशर बढ़ाया, तो रिएक्शन अब ऐसी डायरेक्शन में जानी चाहिए जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, या फिर मान लो हमने प्रेशर कम किया, मान लो हमने क्या किया, प्रेशर कम किया, हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था और इक्विलिब्रियम पे हमने मान लो प्रेशर कम कर, अब प्रेशर कम कर दिया तो बेसिकली हमने स्ट्रेस किस फॉर्म में डेवलप किया है, प्रेशर कम करने के फॉर्म में, है ना। हमने प्रेशर को कम कर दिया, अब वापस मतलब प्रेशर बढ़ना, तो जिस डायरेक्शन में वापस प्रेशर बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में रिएक्शन। ओके, तो ये है ली चाटलियर प्रिंसिपल, और ऐसा होने के बाद वापस इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेस इज रिड्यूसिंग एंड equilibrium is established again, and equilibrium is established, स्पेलिंग देख लेना क्या है एस्टेब्लिश की स्पेलिंग भाई, ठीक है, या इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आके लिख दो, एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ओके, सो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नहीं वैष्णवी, जहाँ स्ट्रेस कम होगा वहां नहीं, मतलब स्ट्रेस हमने किस फॉर्म में डेवलप किया है, जिस फॉर्म में हमने स्ट्रेस डेवलप किया है उस स्ट्रेस को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस रिड्यूस होगा ना उसी डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी। वैष्णवी, वाई स्ट्रेस इज डेवलप्ड इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये तो मतलब जस्ट क्या इफेक्ट है, मान लो ये मतलब क्यों करते हैं जनरली, हम इसको इसलिए भी करते हैं कि हमें रिएक्शन को और मतलब कंप्लीट करना है, कई बार क्या है कि हमें किसी रिएक्शन को और कंप्लीट करना है। ओके, तो उसमें कुछ ना कुछ हम चेंज ऐसा लेके आते हैं जिससे रिएक्शन और कंप्लीट हो जाए, मतलब और फॉरवर्ड जाए, समझाया। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए मतलब इस टाइप की कुछ चीजें की जा सकती है। नहीं साक्षी, चेंज सभी के लिए है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन चेंज, सभी का चेंज है ना। प्रेशर चेंज भी किया जा सकता है, वॉल्यूम चेंज भी, टेम्परेचर चेंज भी, कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी चेंज किया जा सकता है। हो गया आगे सबका? चले आगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रेशर इज डिक्रीज
एट इक्विलिब्रियम ठीक है। मान लो हमने इक्विलिब्रियम पे क्या किया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन in which pressure increases। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया इक्विलिब्रियम। तो जैसा हमने बताया कि यार रिएक्शन उस डायरेक्शन में जानी चाहिए जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या हो, रिड्यूस हो। मतलब जो भी हमने स्ट्रेस डेवलप किया है उस स्ट्रेस को हम रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। तो हमने वहां पर क्या किया था, हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, हमने प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ओके, तो अभी वापस क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी। ओके, क्लियर है सभी को? राइल, सो प्रेशर कैन डिक्रीज एट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एंड साइड। सर देखो, राइल क्या है यार, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना भाई। टोटल, जब हम प्रोसेस प्रेशर डिक्रीज करने का एग्जांपल लिया, मतलब हमने टोटल प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। समझ आया? तो प्रेशर को डिक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, मान लो वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया, मान लो हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ओके, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसकी वजह से टोटल प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़े। तो प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ता है, जिस डायरेक्शन में मोल्स बढ़ते हैं, क्योंकि मोल्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे उतना ज्यादा प्रेशर। समझ आया ही नहीं आया? और बाद में हम इसको डिटेल में इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी बताएंगे इस चीज को। अभी जस्ट हमने छोटा छोटा सा एग्जांपल लिया है। हम लोग अगर इक्विलिब्रियम पे हमने प्रेशर इंक्रीज किया देन उल्टा होगा। मान लो हमने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर वापस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी। समझ आया? ओके, क्लियर है सभी को? अभी हम आगे जब इफेक्ट लेंगे अलग अलग चीजों का तो वहां से और एक चीज क्लियर होगी तुम्हें। क्लियर है क्या ये जो बताया है? चलो एक और चीज यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने इफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम। तो हमने भाई इक्विलिब्रियम पे एक्स्ट्रा अमाउंट और डाल दिया रिएक्टेंट। रोहन, स्ट्रेस जो है वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, मतलब वी आर डेवलपिंग स्ट्रेस। मैंने लिखा था ना वहां पर, स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है मैंने,
इन द फॉर्म ऑफ, ये अलग चीज कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं मतलब हम स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। जैसे ये सेकंड एग्जांपल जो ले रहा हूँ ये भी स्ट्रेस ही डेवलप कर रहा हूँ। तो इफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम है और एक्स्ट्रा अमाउंट रिएक्टेंट का ऐड कर दें तो फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अमाउंट रिएक्टेंट का आ गया, मतलब रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा हो गया, तो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हमने अगर रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। नाउ रिएक्टेंट किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा यार? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए जिससे कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो? ठीक है, तो इफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम देन रिएक्शन प्रोसीड्स in the direction in which reactant decreases। तो यार किस डायरेक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज होगा बताओ? किस डायरेक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज होगा? फॉरवर्ड ना, ठीक है, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ओके, तो हम जो भी स्ट्रेस डेवलप करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, यस दिस इज सेकंड एग्जांपल, तो जो भी हम स्ट्रेस डेवलप करेंगे वो स्ट्रेस क्या होना चाहिए? वापस रिड्यूस होना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस रिड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है क्या? लिखो देन आगे चलते हैं। ध्रुव यार जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना भाई, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद ना तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और ना ही प्रोडक्ट बढ़ता है। याद है कि नहीं? तो वही है, ये हम एक्स्ट्रा जो रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पे ऐड कर रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पे ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट बढ़ गया, फिर क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जिससे वापस रिएक्टेंट क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक है, अभी इफेक्ट लेंगे तो यहाँ पर और क्लियर करेंगे इस चीज को। जस्ट यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेके बताया था कि स्ट्रेस डेवलप करने से लिच एटलियर कैसे क्या बोलता है। देख लिया सबने?
निसर्ग वो थोड़ी देर वेट करो, पता चल जाएगा ना। नाउ तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये हमने जो तुम्हें अभी बताया था ना यार, ये जो सेकंड एग्जांपल लेके बताया था ये वाला, इसको हम अभी क्यू वाले कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे कि फॉरवर्ड क्यों जाएगा। ठीक है, तो यस रायलन, ये लिटरेचर से रिलेटेड ही है जो आगे इफेक्ट बता रहे हैं ये भी। तो बट हम इसको भी दूसरे तरीके से भी बता देंगे। तो देखो इक्विलिब्रियम, अच्छा इसका क्यू क्या है? क्यू इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ होगा डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, नाउ इफ reactant is added या फिर प्रोडक्ट इज रिमूव, तो बताओ क्या होगा? रिएक्टेंट ऐड कर लो या प्रोडक्ट रिमूव कर दो, दोनों में से कोई भी चीज कर लो, ये क्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं होगी बताओ? दिस इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, तो रिएक्टेंट ऐड कर लो या प्रोडक्ट रिमूव कर दो, कुछ भी कर दो। ओके, क्यू की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना। अगर क्यू डिक्रीज होगा, अब देखो पर्टिकुलर रिएक्शन का के तो कांस्टेंट है ना, पर्टिकुलर रिएक्शन का के कांस्टेंट है, वो कभी चेंज होता है कि नहीं ना। तो पहले इक्विलिब्रियम जब था तो क्यू इज इक्वल टू के था, जब पहले इक्विलिब्रियम बना हुआ था तो क्यू इज इक्वल टू के था। लेकिन हमने क्या किया, रिएक्टेंट ऐड कर दिया या प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, ऑब्वियसली कब? एट इक्विलिब्रियम पे, ये हम इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो फिर ऑब्वियसली क्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। प्रोडक्ट रिमूव करो, सॉरी प्रोडक्ट क्या करेंगे, या प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली इसका अमाउंट, ये ऊपर वाला पार्ट कम हो गया, तो क्यू कम हो गया। या फिर रिएक्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी, तब भी क्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आई नहीं आया? तो रिएक्टेंट ऐड करें या प्रोडक्ट रिमूव करें, दोनों केस में क्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब क्यू डिक्रीज हो गया, के लेकिन कांस्टेंट है कि नहीं है? के तो पर्टिकुलर रिएक्शन का कांस्टेंट, तो देखो क्यू लेस देन के हो जाए, एंड क्यू लेस देन के हो गया मतलब क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, तो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट ऐड करो या प्रोडक्ट रिमूव करो, इक्विलिब्रियम पर क्या करो? रिएक्टेंट ऐड करो या प्रोडक्ट रिमूव करो, दोनों में से कोई भी काम करो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। समझ आई नहीं आया बताओ? जिसको हमने क्यू एंड के कॉन्सेप्ट से तुम्हें समझाया। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अगर हम इक्विलिब्रियम पर क्या कर दें, या तो प्रोडक्ट को रिमूव कर दें, या फिर मतलब जो भी प्रोडक्ट तुम्हारे पास बना उसको निकाल दो। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा रिएक्टेंट ऐड कर दो, तो दोनों में से कोई भी काम करो,
रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में Q जो है वो लेस देन K हो जाता है। ओके, समझाया सबको? नाउ इस चीज को मैं लीचे क्लियर से भी देख सकता हूँ, जो थियोरेटिकल चीज लिखा है, एक्चुअली लीचे क्लियर में Q एंड K का यूज ही होता है। Q लेस देन K, Q ग्रेटर देन K वाला कॉन्सेप्ट जो है वही यूज हो रहा है लीचे क्लियर। तो इसको अगर मैं लीचे क्लियर वाले से देखता हूं, तो जैसे अभी देखो एक्स्ट्रा, अभी मैंने रिएक्टेंट की बात तो की थी ना, कि रिएक्टेंट का एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करूंगा तो फॉरवर्ड जाएगी, की थी ना? तो फिर से एक बार देख लेते चलो। तो देखो हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट वाला, ठीक है? और फिर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा रिएक्टेंट ऐड कर दिया। अब देखो रिएक्टेंट का अमाउंट अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वापस वो क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट कम होना चाहिए ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो रिएक्टेंट कम किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आई नहीं आया? या फिर दूसरा वाला देखो, अगर हमारे पास प्रोडक्ट बन गया इक्विलिब्रियम पे और उसको हम रिमूव कर दें, प्रोडक्ट को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो अगर हम प्रोडक्ट रिमूव कर देते इक्विलिब्रियम पे तो यार प्रोडक्ट कम हो गया ना? अगर हमने इक्विलिब्रियम पर क्या किया, प्रोडक्ट को निकाल दिया, जो भी प्रोडक्ट बना उसको निकाल दिया, तो प्रोडक्ट कम हो गया, तो वापस प्रोडक्ट बनना चाहिए। हमने स्ट्रेस किस फॉर्म में डेवलप कर दिया, प्रोडक्ट को रिमूव करके डेवलप कर दिया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी। प्रोडक्ट निकाल दिया मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी ना, वापस प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा यार? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए? ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तभी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, ठीक है? तो चाहे रिएक्टेंट ऐड करो या प्रोडक्ट रिमूव करो, दोनों में से कोई भी काम कर लो, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है सभी को? चले आगे, लिख लिया सबने? हाँ राइल, जब हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे या प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली ये नीचे वाली वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। दैट्स वाई क्यू जो है डिक्रीज हो जाएगा। हो गया सबका? अच्छा, तो ये हमने बोला कि रिएक्टेंट ऐड करो या प्रोडक्ट रिमूव करो इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। वैसा ही अब हम क्या कर लेते हैं, इसका अपोजिट वाला ले लेते हैं। ओके, तो अपोजिट वाले में क्या करते हैं, मतलब हम क्या करें, प्रोडक्ट ऐड करें इक्विलिब्रियम पर या फिर रिएक्टेंट रिमूव करें। ओके, तो क्या आएगा भाई, तो इफ reactant is removed या फिर product is added, at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर क्या करें, रिएक्टेंट रिमूव करें या प्रोडक्ट ऐड करें, तो बताओ क्या होगा? रिएक्टेंट रिमूव कर दो मतलब नीचे वाला वैल्यू डिक्रीज, या प्रोडक्ट ऐड कर दो मतलब ऊपर वाला वैल्यू इंक्रीज। ओके, तो दोनों ही केस में क्या होगा, क्यू बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? तो इफ रिएक्टेंट इज रिमूव या फिर प्रोडक्ट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम तो क्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। के कांस्टेंट ही है, तो क्यू इंक्रीज होगा तो क्यू ग्रेटर देन के होगा ही नहीं होगा, एंड क्यू ग्रेटर देन के होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। समझा ही नहीं आया? तो इक्विलिब्रियम पर अगर हम रिएक्टेंट रिमूव करें या प्रोडक्ट ऐड करें, ठीक है, रिएक्टेंट पर क्या करें,
सॉरी इक्विलिब्रियम पर क्या करें, रिएक्टेंट रिमूव करें या प्रोडक्ट ऐड करें, तो ऐसे केस में क्यू बढ़ जाता है, क्यू बढ़ जाता है तो क्यू ग्रेटर देन के हो जाता है, एंड क्यू ग्रेटर देन के हुआ मतलब रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी, जैसे N2 plus 3H2 gives twice NH3। ठीक है, तो इफ N2 is added at equilibrium, तो बताओ क्या होगा, इफ N2 is added at equilibrium क्या होगा, हमने क्या ऐड किया, रिएक्टेंट ऐड किया ना, तो रिएक्टेंट ऐड करने पर रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सो इफ N2 is added at equilibrium then forward। okay, if NH3 is added at equilibrium तो क्या होगा, NH3 अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को ऐड करने पर क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। समझ आई नहीं आया, तो बेसिकली इसको हम लीस्ट एंड क्लियर से भी देख सकते हैं, ये ऑब्वियसली क्यू एंड के वाला तो मैंने बताया, बट इस चीज को भी हम लीस्ट एंड क्लियर वाले से भी देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने N2 ऐड किया, तो अब N2 एक्स्ट्रा N2 ऐड कर दिया, तो N2 हमारे पास बढ़ गया, तो N2 बढ़ गया तो N2 वापस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किस डायरेक्शन में कम होगा, ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में N2 जो है रिएक्ट हो जाए। ऐसे ही अगर हम NH3 ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो NH3 बढ़ गया, NH3 क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो NH3 वापस कम होना चाहिए, तो कैसे कम होगा, जब ये रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। समझ आया सबको, ओके। तो सर उस केस में Q एंड K को कंपेयर करना पड़ेगा, Q पर क्या फर्क पड़ा है, अगर तुम इक्वल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऐड करते हो तो Q चेंज होगा या नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। अगर Q चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली Q को कंपेयर करो K के साथ, कि K मतलब Q ग्रेटर देन K हुआ या लेस देन K हुआ। सर इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशन देखो ध्रुव, ये है कि जैसे जब अमोनिया बनाया जाता है, जब अमोनिया बनाया जाता है, तन्वी H2 भी ऐड कर सकते हैं, N2 का जस्ट एग्जांपल लिया है मैंने तन्वी, ऑब्वियसली N2 के बजाय मैं H2 भी बोल सकता हूँ कि अगर हम H2 ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड होगी। ठीक है, N2 का एग्जांपल ले लेता जस्ट। हाँ, तो ध्रुव बोल रहा है सर इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ध्रुव एप्लीकेशन देखो, एक तो क्या है कि ऑब्वियसली एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, एग्जाम में ऐसा आ गया कि इफ H2 इज एडेड एट इक्विलिब्रियम देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन ए ऑप्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बी ऑप्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, सी ऑप्शन नो इफेक्ट, डी ऑप्शन कैन नॉट प्रेडिक्ट। ठीक है, इस तरह से 3-4 ऑप्शन आ गए, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली एक तो ये चीज आ सकती है डायरेक्ट। ओके, दूसरा ये आ सक दूसरा क्या है, यार जब इंडस्ट्री में हम NH3 बना रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा NH3 बनाना है। ठीक है, तो ऑलरेडी जब इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन आ गई होगी तो फिर तो NH3 का एक्स्ट्रा अमाउंट बनना बंद हो गया होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद ना तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना रिएक्टेंट कम होगा, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए, तो हम क्या करें, या तो ये कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालो या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डालते जाओ। समझ आई नहीं आया, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डालते जाओ, जिससे कि और फॉरवर्ड जाए रिएक्शन और अमोनिया बन जाए।
समझ आया? दूसरी चीज क्या कर सकते हो यार, जैसे ही तुम्हारे पास अमोनिया बन रहा है ना, उसको निकालते जाओ। ओके, दूसरी चीज क्या हो सकती है, जैसे ही तुम्हारे पास अमोनिया बना उसको निकाल लो। तो जब अमोनिया को तुम निकाल ही लोगे तो फिर क्या है, फिर से ऑब्वियसली और फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। समझ आएगी नहीं आया सबको? ठीक है, तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड हम कैसे लेके जा सकते हैं, या तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, एक्स्ट्रा, या फिर अमोनिया निकाल दो। तो ये दोनों में से कोई भी काम कर दो, रिएक्शन फॉरवर्ड कीजिए। क्लियर है सभी को? तो रिएक्टेंट ऐड करने पर या प्रोडक्ट रिमूव करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऐड करने पर या फिर रिएक्टेंट रिमूव करने पर बैकवर्ड जाती है। क्लियर है? चले आगे। तन्वी, मैंने ये बोला कि किसने बोला था, किसी ने तो पूछा था कि सर रिएक्टेंट के भी हम ऐड कर दें और प्रोडक्ट के भी मोल ऐड कर दें, ठीक है, दोनों के हम अगर इक्वल मोल्स ऐड कर दें तो सर क्या होगा? तो यार ऐसे केस में हमें क्यू एंड के को कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? क्यू एंड के को कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। चलो ऐसे हम एग्जाम्पल ले ले, मान लो, ठीक है, कि हमारे पास ए प्लस टू बी गिव सी प्लस डी, ये मान लो हमारे पास है। और इक्विलिब्रियम पर मान लो हमारे पास जो मोल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, 3, 5, 2, 4 ऐसा है मान लो। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? 2 × 4 डिवाइड बाय 3 × 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ना। दैट इज नथिंग बट 8/70। ओके, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ओके, अब मान लो हम ऐड कर दें दोनों, मतलब ए और डी दोनों के इक्वल मोल्स ऐड कर दें, ठीक है। इफ 2 moles of both A and D are added, ठीक है, दोनों के ए एंड डी के 2 moles ऐड कर दिए तो रिएक्शन किधर जाएगी? तो फिर से देख लेते हैं। तो अभी देखो ए के कितने हो गए, फिर ए के हो गए अभी 5, बी के तो 5 है ही, सी के 2 हैं, और डी के कितने हो गए? डी के हो गए 6। तो अभी देखो अभी क्यू क्या है, ठीक है, तो अभी देखो क्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 2 × 6 डिवाइड बाय 5 × 5 का स्क्वायर। ओके, सो क्या आएगा ये? दिस इज नथिंग बट 12 डिवाइड बाय 125। तो कौन सा बड़ा है यार, पहले वाली वैल्यू बड़ी है कि बाद वाली? पहले वाला जो वैल्यू है ना वो है अपने पास, इट इज 0.1066, ये आ रहा है, ठीक है। और बाद वाला जो है ये आ रहा है 0.096। तो कौन सा वैल्यू बड़ा आया भाई? ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है ये लेस देन क्या आई है, क्या आई है। तो लेस देन क्या आई है, तो बताओ फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा? फॉरवर्ड होगा। समझ आया सबको? ठीक है, तो इस टाइप से देख लोगे अगर, मतलब वैसे जनरली इस टाइप का तुम्हें नहीं दिया जाएगा ना यार, अगर हम दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के इक्वल मोल्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा जनरली नहीं आएगा। अगर आता है तो ऑब्वियसली क्यू एंड के को कंपेयर करता हूँ कि क्यू तुम्हारा के से बढ़ गया कि कम हो गया। ओके, सो हमने यहाँ पर ये बोला है कि अगर दोनों के ए एंड डी दोनों के 2 moles ऐड कर दिए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन? इक्विलिब्रियम पे हमने ए एंड डी दोनों के 2 moles ऐड कर दिए, तो ए के मोल्स कितने हो गए? 5, एंड डी के मोल्स कितने हो गए? 6 हो गए।
ठीक है, बाकी बी और सी के मोल्स उतने ही है। तो अभी क्यू निकालेंगे तो क्यू कितना आएगा, तो 2 × 6 डिवाइड बाई 5 × 5 का स्क्वायर, दैट इज क्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 12/125, एंड वो वैल्यू जो है लेस देन के आर। तो लेस देन के आ रही है, मतलब रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। रायलन जो के होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, वो उसमें जो एक्सप्रेशन में जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, वो इक्विलिब्रियम वाली होती है। वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम वाली होती है। बाकी किसी भी पॉइंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके लिए क्यू लेते हैं। साई वॉल्यूम भी आएगा ऑब्वियसली, बट वो जब कंपेयर करेंगे तो उसका ज्यादा मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज वो तो दोनों में आ रहा होगा। हमने वॉल्यूम नहीं लिया है, अगर वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम भी ले लेते हैं। सो वॉल्यूम यहाँ पर इफेक्टिवली क्या आएगा, वॉल्यूम यहाँ पर वी आएगा, एंड यहाँ पर भी ऑब्वियसली वी आ जाएगा। तो वो तो ऑब्वियसली कंपेयर करोगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है दोनों केसेस में। नाउ तो क्लियर है सभी को। हाँ, वो तन्वी क्वेश्चन में मैंने दिया था, मतलब जस्ट हम वी हैव टेकन एन एग्जांपल कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पर इतने मोल्स हैं, एंड देन हमने इक्विलिब्रियम पर क्या किया, 2 मोल्स ऐड कर दिया ए एंड डी का, तो रिएक्शन किधर जाएगा। एक तरह से जस्ट हम एग्जांपल लेके बता रहे थे, क्योंकि किसी ने पूछा था कि सर अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के इक्वल मोल्स ऐड कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब रिएक्शन इफेक्ट नहीं होगी, रिएक्शन इफेक्ट हो सकती है। हमें देखना पड़ेगा कि क्यू के इक्वल ही रहा है कि चेंज हो गया। अगर क्यू के इक्वल ही रहता तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम बना रहता, बट क्यू के इक्वल नहीं रहा, क्यू ऑब्वियसली डिफर कर गया, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम रिएक्टेंट ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन क्या जाती है, रिएक्टेंट ऐड करने पर रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है, ओके। रिएक्टेंट अगर हम इक्विलिब्रियम पर ऐड करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और प्रोडक्ट अगर ऐड करेंगे तो, अगर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट अगर हम रिमूव करेंगे तो, प्रोडक्ट अगर हम रिमूव कर देते हैं इक्विलिब्रियम पर तो प्रोडक्ट रिमूव करने पर रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है, और रिएक्टेंट रिमूव करने पर, रिएक्टेंट रिमूव करने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ओके, इक्विलिब्रियम पर। नाउ अच्छा, एक चीज याद रखना, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर सॉलिड है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जैसे मान लो अपने पास CaCO3 है, गिव CaO प्लस CO2। तो यार इसका जो Q का एक्सप्रेशन है वो क्या है, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली, याद है कि नहीं। Q के एक्सप्रेशन में या K के एक्सप्रेशन में सॉलिड तो आता ही नहीं है,
तो अगर हम यहाँ पर CaCO3 एक्स्ट्रा ऐड भी कर दे तो Q तो चेंज हुआ ही नहीं ना। ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बिकॉज Q डज नॉट चेंज। ओके, तो Q चेंज नहीं होगा अगर हम सॉलिड CaCO3 या CaO ऐड कर देते। ओके, तो यहां पर इफ CO2 इज एडेड एट इक्विलिब्रियम तो क्या होगा बताओ। अगर CO2 ऐड करते इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली CO2 तो गैस है ना, तो गैस ऐड कर रहे हैं तो गैस क्या है, CO2 क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऐड करने पर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। अभी तो बताया ना, प्रोडक्ट ऐड करने पर क्या होगा, बैकवर्ड होगा। ओके, तो अगर हम CO2 ऐड करेंगे तो बैकवर्ड चला जाएगा, लेकिन अगर हमने CO ऐड किया तो अगर हमने CaO ऐड किया इक्विलिब्रियम पर तो क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इफेक्ट। तो सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम। यस मिताली। सर मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, पर सर ये बोलो बात बोलो। समझी, सर ये बात समझी कि क्यू में हम सॉलिड का नहीं लेते, पर अगर CaCO3 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिया, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ CaCO3 लिया, तो ज्यादा CO2 नहीं निकलेगा, उससे CO2 का देखो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि CaCO3 ज्यादा ले लो या कम ले लो, कितना ही ले लो, क्यू चेंज नहीं होगा। तो क्यू के इक्वली बना रहेगा, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी देखो CaCO3 का कितना ही अमाउंट ले लो, सॉलिड जो है ना, सॉलिड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। ओके ठीक सर। है, तो कितना ही अमाउंट लो उसका कॉन्सेंट्रेशन। हो गया सबका। चले आगे। ऑब्वियसली लिक्विड में सेम कॉन्सेप्ट है सही, बट जनरली सॉलिड वगैरह की बात कर रहे हैं। रिया जल्दी देखो। यस वैष्णवी, इफ CaCO3 is added then no effect। आगे। कुणाल, एक्वस वाला जो है ना वो अपने पास आता है एक्सप्रेशन में।
एक्वस वाला एक्सप्रेशन में आता है वो, वैसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे एक्वस वाला पार्ट। एक्वस वाले को एक्सप्रेशन में डालते हैं, गैस को एक्सप्रेशन में डालते हैं और एक्वस को डालते हैं। ठीक है, तो गैस और एक्वस का फर्क पड़ेगा, सॉलिड एंड लिक्विड का फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे, प्रीवियस पेज आदित्य देखो फटाफट। ठीक है, हो गया सबका? यस रोहन। तो चलते आगे। तो ये हमने पहला इफेक्ट देखा था, एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेते हैं। नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज एट इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब यहां पर हम 3 केस लेंगे, 3 अलग अलग केस में इसको करेंगे। पहला केस है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाला। ओके, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तो PCl5 गैस gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, नाउ इसका Q का एक्सप्रेशन क्या है भाई? Q का एक्सप्रेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यही है ना? या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर। अब देखो एक पी से एक पी कैंसिल आउट हो गया, तो एक ही बचा, तो Q क्या आएगा? Q हमारे पास हो रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर। ये Q आ रहा है हमारे। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, तो ये Q आ रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज ये देखता हूँ कि यार ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाती है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं क्या? अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं ना? मतलब प्रेशर बढ़ रहा है।
और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो देखो हम दोनों चीजों से करेंगे इसको, क्यू एंड के से कंपेयर करके भी आगे बताएंगे इसमें, एंड ली चैटलियर वाली चीज लगा के भी बताएंगे, दोनों से तुम्हें बता देंगे। तो जैसा मैंने बताया कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और बैकवर्ड आएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, मतलब प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ कि लो प्रेशर, और राइट हैंड साइड लिख देता हूँ हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड जाती है तो प्रेशर बढ़ता है, बैकवर्ड जाती है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब हम इसमें प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे कि यार इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, और प्रेशर कम करें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो पहले एक बार ये लिख लो, देन बताते हैं। हो गया क्या सबका? हो गया? तो अब देखो, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज, पहले क्यू एंड के वाला कॉन्सेप्ट से लगा लेते हैं। ठीक है, पहले क्यू एंड के को कंपेयर करके देख लेते हैं, एंड देन ली चैटलियर वाले को। तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, देन, तो देखो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यार जो क्यू था वो प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्यू जो है प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ गया ना। ओके, क्योंकि प्रेशर जो है और क्यू में क्या रिलेशन है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है यहाँ पर, है ना। तो देन क्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और पहले क्यू किसके इक्वल था, पहले के इक्वल था। तो क्यू इंक्रीज हो गया मतलब क्यू ग्रेटर देन के हो गया, एंड क्यू ग्रेटर देन के हो गया मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन का अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन क्या जाती है, बैकवर्ड जाती है। समझाया? अच्छा, और अगर इस रिएक्शन का हम प्रेशर कम कर दे दें, तो एक प्रेशर इज डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम, देन ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्यू भी डिक्रीज होगा ना। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्यू भी डिक्रीज होगा ही नहीं होगा। तो क्यू डिक्रीज हुआ, एंड अगर क्यू डिक्रीज हुआ तो क्यू क्या हो गया, क्यू लेस देन के हो गया। क्यू लेस देन के हो गया मतलब रिएक्शन क्या हो गई, फॉरवर्ड हो। समझ आया सबको? तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एन जी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है किसी रिएक्शन का, तो ऐसी रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड जाती है, और प्रेशर कम करने पर ऐसी रिएक्शन
फॉरवर्ड जाती है। क्लियर है सबको? ओके, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाले रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड और प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड जाती है। अब इस चीज को हम ली चैटलियर से भी देखते हैं, जो हमने स्ट्रेस विस्ट्रेस की जो बात कर रहे थे उस चीज से भी यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो देखो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या है, बैकवर्ड जा रही है, यही आया ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड जा रही है, इसको अब ली चैटलियर के हिसाब से देखो। तो देखो हमारे पास रिएक्शन ये है, और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि यार इस रिएक्शन में जब फॉरवर्ड जाती है रिएक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, दैट्स व्हाई प्रेशर बढ़ता है, और ये रिएक्शन जब बैकवर्ड आती है तो नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, मतलब प्रेशर कम होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बट लीचियर क्लियर के हिसाब से वापस प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वापस प्रेशर कम होना चाहिए, तो देखो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए कि प्रेशर कम हो जाए, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन जाए कि प्रेशर कम हो जाए, ऑब्वियसली बैकवर्ड जाए ना, क्योंकि बैकवर्ड जाने पर ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आएगा नहीं आया सबको, बताओ। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां से दूसरे वाले से भी देख लेते, चलो। दूसरा वाला क्या बोलता है कि प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है, प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। देख लेते हैं यार कि प्रेशर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड कैसे जाएगी। तो हमने किया प्रेशर को डिक्रीज, इक्विलिब्रियम पर हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अब ली चैटलियर क्या बोलता है कि वापस प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। अब यार ये प्रेशर इंक्रीज कब होगा, जब ये फॉरवर्ड जाएगी तभी तो इंक्रीज होगा ना यार, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या? तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाले केस में प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड एंड प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड। चले आगे। तो ये फर्स्ट केस था जिसमें हमने लिया डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। नाउ सेकंड केस ले लेते हैं, डेल्टा एन जी लेस देन 0। ठीक है, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो इस रिएक्शन का ऑब्वियसली डेल्टा एन जी नेगेटिव है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी तो कम होंगे, मतलब प्रेशर कम होगा। हम बोल सकते हैं कि इधर साइड हाई प्रेशर है, डिफरेंट कलर से ले लेते हैं इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा, एंड नंबर ऑफ मोल्स कम मतलब प्रेशर कम। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाती है तो प्रेशर कम होता है, ये वाली बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, हाँ अब इसको पहले हम क्यू वाले कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। तो व्हाट इज क्यू? तो क्यू इसका क्या है, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू 3। नाउ पार्शियल प्रेशर को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास आया, तो ऑब्वियसली ऊपर पी स्क्वायर है नीचे पी रेज टू 4 है, तो क्या आएगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 रेज टू 3, इसके साथ साथ 1 बाय पी स्क्वायर। ठीक है, सो Q जो है ऑब्वियसली यहाँ पर क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर आया। ओके, तो लिखो ये, फिर बताते हैं कि इफेक्ट कैसे पड़ेगा।
लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो अब देखो, अगर हम Q जो है वो चेंज करें, हमारे पास ये Q का एक्सप्रेशन है, तो Q कैसे चेंज करें? ऑब्वियसली यूजिंग P। तो कैसे? तो प्रेशर जो है वो पहले बढ़ा देते हैं। तो इफ प्रेशर, सॉरी, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, इफ प्रेशर इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, तो देखो Q जो है अभी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है ना। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो Q क्या होगा? कम हो जाएगा ना। तो Q जो है वो डिक्रीज होगा। अगर Q डिक्रीज होगा तो Q लेस देन K हो जाएगा। अगर Q लेस देन K हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड हो जाएगी। समझ आया? और अगर हमने इस रिएक्शन का प्रेशर कम किया, इफ एट इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर ऑब्वियसली Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है। तो प्रेशर डिक्रीज किया तो Q क्या होगा? बढ़ेगा। तो Q बढ़ेगा तो Q क्या हो जाएगा? Q ग्रेटर देन K हो जाएगा। और अगर Q ग्रेटर देन K हुआ देन क्या होता है? क्राइटेरिया बैकवर्ड हो जाती है। ओके, सो रोहन बोल रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी को आ रही है क्लियर आवाज? अभी क्लियर है? ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर जब क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम पर, तो Q जो है वो प्रेशर के क्या है? इनवर्सली है ना। सो प्रेशर इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली Q क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो Q डिक्रीज हो गया मीन्स Q लेस देन K हो गया, एंड Q लेस देन K मतलब फॉरवर्ड। एंड दूसरा केस क्या है? प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे। सो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली Q इनवर्सली है, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर Q बढ़ जाएगा, एंड Q बढ़ जाएगा मतलब Q ग्रेटर देन K हो जाएगा, मीन्स बैकवर्ड। ओके, तो यस श्रावणी, मेमोराइज भी कर सकते हो। ओके, या फिर जो हम लीच क्लियर वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे भी देख सकते हो, या तो इस चीज को मेमोराइज कर लो कि यार डेल्टा एन जी जो है लेस देन जीरो वाले केस में, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो वाले केस में प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी और प्रेशर कम करने पर बैकवर्ड जाएगी। लेकिन यार मेमोराइज कितना करोगे? काफी टाइम लग जाएगा ना मेमोराइज करने, मतलब कि काफी चीजें हैं मेमोराइज करने के लिए। तो ओके, इसके बजाय दूसरा क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। एक तो Q एंड K वाला कॉन्सेप्ट ले लो, या दूसरा लीच क्लियर वाला ले लो। नाउ लीच क्लियर के हिसाब से बता देते हैं। देखो, तो अगर हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज करें, तो लीच क्लियर के हिसाब से क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम पे हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। नाउ लीच क्लियर क्या बोलता है कि रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो, है कि नहीं? अगर हम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो लीच क्लियर क्या बोलता है कि रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो। तो भाई प्रेशर कम किस डायरेक्शन में होगा? देखो, फॉरवर्ड में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नाउ दूसरा वाला ले लो। दूसरा क्या है कि इफ प्रेशर इज डिक्रीज, इक्विलिब्रियम पर अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो लीच क्लियर क्या बोलता है? लीच क्लियर के हिसाब से प्रेशर वापस बढ़ना चाहिए।
हमने प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। हमने प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज कैसे किया, मान लो वॉल्यूम बढ़ा दिया होगा कंटेनर का, तो प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया। नाउ ली चाइटलर के हिसाब से वापस प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो भाई इंक्रीज कैसे हो सकता है, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आए, क्योंकि बैकवर्ड आएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाए। क्लियर है क्या? ओके, सो अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो ऐसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड और प्रेशर कम करने पर बैकवर्ड। हो गया सबका? चले आगे। नाउ केस 3, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। जैसे H2 प्लस I2 gives twice HI, ये रिएक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम है ना? सो दोनों साइड प्रेशर सेम होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए प्रेशर तो सेम रहने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा अभी क्यू देख लेते हैं, क्यू क्या होगा। तो क्यू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I। ठीक है, नाउ it is mole fraction of HI into total pressure divided by mole fraction of H2 into total pressure and mole fraction of I2 into total pressure। तो अब देखो ऊपर पी स्क्वायर है, नीचे भी पी स्क्वायर ही है ना, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू क्या आया, क्यू आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 into मोल फ्रैक्शन ऑफ I। ठीक है, ये क्यू आ गया हमारे पास। तो इसमें प्रेशर का टर्म आ ही नहीं रहा है। तो देखो जब प्रेशर का टर्म आ ही नहीं रहा है तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड at equilibrium, then Q remains K, क्योंकि प्रेशर तो है ही नहीं Q के एक्सप्रेशन। ठीक है, देन Q remains K, और अगर Q K बना हुआ है देन ऑब्वियसली नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो अभी भी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी। ओके, ऐसी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी, क्योंकि पहले Q क्या था, K था ना। जब हमने क्या है ये इक्विलिब्रियम पे ऐड किया है, हम प्रेशर या मतलब प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज किस पर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर कर रहे हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम पर कर रहे हैं तो पहले Q K के इक्वल था, इक्विलिब्रियम पर Q जो है किसके इक्वल था, K के इक्वल।
फिर हमने प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज कर दिया, तो हम देख सकते हैं यार क्यू के एक्सप्रेशन में पी तो आ ही नहीं रहा है, मतलब क्यू तो चेंज हुआ ही नहीं अपना, क्यू पहले जितना ही रहा। और क्यू पहले कितना था? क्यू पहले के इक्वल ही था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, तो क्यू अगर के इक्वल पहले से था और अभी भी क्यू के इक्वल ही है, तो क्या है, इक्विलिब्रियम ही है ना। तो पहले भी मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, अभी भी रिएक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे। तो ऐसे केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो जब रिएक्शन का डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो, रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही बनी रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ओके, तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 के केस में क्या हुआ, क्यू के इक्वल था पहले से, इक्विलिब्रियम पर हम ऐड कर रहे थे ना, तो इक्विलिब्रियम पर क्यू किसके इक्वल था, के इक्वल, एंड देन हमने प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज ऐड किया हमने इक्विलिब्रियम पर, लेकिन क्यू के एक्सप्रेशन में प्रेशर आ ही नहीं रहा है, तो जितना पहले के हमारे पास क्यू था उतना ही बाद में भी बना रहेगा। एंड पहले कितना था, पहले ये जो है ये के इक्वल था, तो बाद में भी के इक्वल रहेगा, मतलब अभी भी ये इक्विलिब्रियम पर। ओके, तो प्रेशर का इफेक्ट हम 3 केस के थ्रू देख सकते हैं, एक डेल्टा एन जी लेस देन 0, एक डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको ली चैटलर प्रिंसिपल से देखें, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाले को ली चैटलर प्रिंसिपल से देखें। देखो, अगर हमने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अगर हमने इक्विलिब्रियम पर प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, नाउ प्रेशर एक तरह से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इधर देखो यार कि ये रिएक्शन में तो दोनों साइड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, क्या इसके, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन जाए तो भी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज ना तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ना ही कम होंगे। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहेंगे, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहेंगे तो प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर चाहे तुम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज जितना प्रेशर तुमने किया उतना ही बना रहेगा। मान लो तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो उतना ही रहेगा, उससे कम वापस होगा ही नहीं। या तुमने मान लो प्रेशर कम कर दिया, इक्विलिब्रियम पर तुमने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, तो उतना ही रहेगा, कम ही रहेगा, वापस नहीं बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो आज बस इतना ही कराते हैं, होमवर्क नोट कर लो। रेफरेंस बुक यार वैसे तो क्लास नोट्स काफी हैं, रेफरेंस बुक की अलग से कुछ जरूरत है नहीं। बाकी अगर यूज करना तो कोई भी एक बुक यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 45, एनसीईआरटी जरूरी
पढ़ लो सब लोग, है ना। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 45 देन (48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 80। चलो इतना ही कर लो, 80 तक इतना ही कर लो, बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। ब्रो दिस इज लास्ट पेज। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं।